हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसी ग्रुप। हम बात कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री और आज का हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के अंदर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकिन इतने बड़े बड़े करामात करता है। केमिस्ट्री का कोई ऐसी जगह नहीं आप बता सकते, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहां मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई न होता हो। मैं कहना चाहता हूं मोल कॉन्सेप्ट इज ए टू मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। आइए हम स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट को। क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट? मोल कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल्स को कैसे लगाते हैं, क्या मोल कॉन्सेप्ट के लिए कोई टेक्निक है, कोई ट्रिक भी है, हम सारी बातें करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करना। बेसिकली अगर देखा जाए तो डे टू डे लाइफ में आप मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपको पता नहीं रहता। अब मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है? मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली एक फिक्स नंबर है। लाइक दैट, जैसे सपोज करिए आप मार्केट में जाते हैं, आप बोलते हैं हमें 1 दर्जन बनाना दे दीजिए, 1 दर्जन केला दे दीजिए, तो आपको कितने केले देता है? 12। आप अंडे वाले के पास गए, आपने कहा कि हमें 1 दर्जन अंडा दे दीजिए, वो आपको कितने अंडे देता है? 12। लाइक दैट, जैसे 1 दर्जन में वैल्यू फिक्स कर दी गई है 12 क्वांटिटी, ठीक उसी तरह से अगर आप अंडे वाले के पास जाके बोल देते हमें 1 दर्जन अंडा नहीं चाहिए, 1 मोल अंडा चाहिए, कितना चाहिएगा? 1 मोल अंडा चाहिए, तो अब आप वो देता आपको 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अंडे। इतने अंडे देता कि तुम्हें गिनते गिनते शाम हो जाती। ये कोई नॉर्मल वैल्यूज नहीं है, ये कोई छोटी वैल्यूज नहीं है, ये एक ह्यूज क्वांटिटी है, ये बहुत बड़ा नंबर है। यानी कहने का मतलब आपके ऊपर कभी भगवान खुश हो जाएं और बोले कि बेटा मांग ले, कोई वरदान मांगना हो, तो क्या मांगोगे? हे भगवान हमें 1 मोल रुपया दे दीजिए। 1 मोल, तो भगवान को तुम्हें कितना रुपए देना पड़ेगा? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 रुपए देना पड़ेगा। फिर इसके बाद तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, बस लुटाते रहो, लाइफ कट जाएगी। लाइट कहने का मतलब है जैसे दर्जन में वैल्यू फिक्स है 12, वैसे ही मोल में भी नंबर फिक्स हो चुका है। 1 मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो हम कहते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 और इसी नंबर को बोलते हैं आवागैद्रो नंबर्स, राइट। अब हमारा यूज क्या है? अगर आपसे कहा जाए हमारे पास 1 मोल CO2 है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपके पास 6.02 इंटू 10 की पावर 23 CO2 के मालिक्यूल्स हैं। अगर बोल दिया गया तुम्हारे पास 1 मोल सोडियम है, इसका मतलब बेटा तुम्हारे पास 6.02 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम एटम है। अगर कहा गया तुम्हारे पास 1 मोल क्लोराइड है, यानी 6.02 इंटू 10 की पावर 23 क्लोराइड आयन तुम्हारे पास हैं। अगर कहा जाए कि हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, यानी हमारे पास 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन हैं। मोल का ये मतलब है। मोल के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मोल के न्यूमेरिकल्स को कैसे करते हैं, इसके लिए एक ट्रिक से खेलेंगे हम लोग, और उस ट्रिक को देखने के बाद तुम किसी भी न्यूमेरिकल को धुआं कर दोगे। वीडियो में बने रहना, वीडियो पूरा देख के जाना, और आज के बाद तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट का सारा टेंशन खत्म। मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो तो जो ये मैं मोल कॉन्सेप्ट मैं मोल चार्ट बताने चल रहा हूं, इस मोल चार्ट को एक बार अच्छे से समझ लेना, इसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल के आंसर फटाफट निकलेंगे। मोल चार्ट में सबसे पहले मोल है, यानी मेन भूमिका में कौन है? मोल है। फिर ग्राम वेट हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस हैं, जितने वैरायटी को न्यूमेरिकल्स होंगे ये सब यहाँ पर लिखे गए हैं। अब बात समझना, अगर मोल से कुछ निकालना हो, मोल से कुछ फाइंड आउट करना हो, तो m से मोल, m से मल्टीप्लाई, यानी मोल से कुछ निकालो मल्टीप्लाई करो, किसी चीज से मोल निकालो डिवाइड कर दो। कैसे? मान लो हम मोल से निकाल रहे हैं ग्राम वेट, मोल से निकाल रहे हैं ग्राम वेट, तो मोल से निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? मॉलिक्यूलर वेट से। और अगर ग्राम वेट से कभी मोल निकालना पड़ा तो हम इसको डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर
वेट से आंसर तुरंत आएगा। कैसे आएगा, न्यूमेरिकल लगा के भी अभी दिखाऊंगा सारे वैरायटी के, इसलिए स्टिल वीडियो पे बने रहना। अगर हमें मोल से निकालना हो मॉलिक्यूल्स, तो मोल से मॉलिक्यूल निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 6.02 इंटू 10⁻23 से। और अगर मान लो मॉलिक्यूल से हमें मोल निकालना पड़ गया तो हम डिवाइड कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से, राइट। अब अगर मान लो मोल से हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ गैस, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से, ठीक। और अगर वॉल्यूम ऑफ गैस से निकालना है मोल, तो हम डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से। इतना कन्वर्जन आपको याद रखना है कि कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट हो रही है, किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है। मोल से निकालोगे मल्टीप्लाई, किसी चीज़ से मोल निकालोगे डिवाइड। बस इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। अब जैसे मान लो हमें निकालना है, क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल इन 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल हैं निकालना है। तो हमें तो पता है मोल इक्वल टू क्या हो गया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल चार्ट से। और वेट हमें दिया गया है, वेट कितना है 98 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट सबको पता है, सब लोग निकाल लेंगे। हाइड्रोजन का 2 इंटू 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 1 16 होता है, तो 4 है तो 4 इंटू 16, ऐसे सम कर दोगे तो 98 आ जाएगा। यानी डिवाइड हम किससे करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट 98 से। तो हमारे पास कितना मोल आ गया, 1 मोल। ये फाइनल आंसर आ गया। तो 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल हैं, 1 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल इन 5.6 लीटर CO2। 5.6 लीटर CO2 में कितने मोल हैं, तो हमें मोल निकालना है। वॉल्यूम हमें दिया गया है, क्या दिया है 5.6 लीटर। डिवाइड करेंगे हम किससे, 22.4 लीटर। तो लीटर से लीटर शहीद हो गया और ये शहीद हो गया, तो ये आंसर आ गया 0.25 मोल्स। इतना आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। इस बार मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं 4.2 ग्राम ऑफ अमोनिया में। तो जब मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो पहले हमें मोल निकालना पड़ेगा, मोल आएगा तभी तो मॉलिक्यूल निकल पाएगा। तो सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। मोल कैसे निकालते थे, याद करिए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 4.25, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अमोनिया का कितना होता है 17, ये मोल हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 6.02 इंटू 10⁻23 से, तो ये मॉलिक्यूल्स बन गया। बस इसको सॉल्व करना रह गया। तो अगर इसको मान लें 16 तो ये हो गया 4 टाइम चला गया और फिर ये हो गया 1.5 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, आंसर आ गया। अब हम लोग न्यूमेरिकल लगाने की एक और ट्रिक देखने चल रहे हैं। और ट्रिक तब काम करेगा जब इक्वल अमाउंट में सब्सटेंस दिए हुए हों, यानी जितने अमाउंट में सब्सटेंस दिए हैं सबका अमाउंट सेम होना चाहिए। तब नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ भी, मोल या मॉलिक्यूल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर वेट के। यानी मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ मोल कम, मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो नंबर ऑफ मोल ज़्यादा। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन खेलते हैं। कहते हैं विच हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं और सबके अमाउंट सेम दिए गए हैं। 7 ग्राम नाइट्रोजन, 7 ग्राम अमोनिया, 7 ग्राम O2 और पूछ रहे हैं सेम इन ऑल। तो यहाँ से देखिए मैक्सिमम मॉलिक्यूल उसी में होंगे जिसमें मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा। मॉलिक्यूलर वेट कम तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए एक नाइट्रोजन का 14 तो 2 का 28 होगा, ठीक। यहाँ पर 17 होगा अमोनिया का, यहाँ पर 32 होगा। तो अब आप बताइए
मैक्सिमम मालिक्यूल किस में होंगे जिसका मालिकुलर वेट कम होगा। तो अमोनिया का मालिकुलर वेट 17 आ रहा है, तो मैक्सिमम मालिक्यूल होंगे 7 ग्राम अमोनिया में। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। मोल कॉन्सेप्ट का फिर दूसरा भी वीडियो आएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।